हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी एएनएम काउंसलिंग 2709 से रिलेटेड। यानी बीटीएससी एएनएम का जो काउंसलिंग अभी चल रहा है, 2709 का जो वैकेंसी है उसका काउंसलिंग चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना हुआ है और कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है। तो सभी डॉक्यूमेंट की इसमें सूची हम आपको बताएँगे कि एनसीएल कब का चाहिए और कब तक का एनसीएल आपको बनवाना है और घोषणा पत्र लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो किसे घोषणा पत्र बनाना है और कब, यानी कब तक का घोषणा पत्र चाहिए और कहाँ घोषणा पत्र बनेगा, ये भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सारी जानकारी वन बाय वन इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपने जो भी कॉल लेटर डाउनलोड किया है, ठीक है, जैसे ही आपने कॉल लेटर आया, आपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर चुका है। अब सबसे पहले आप देखे होंगे कि इधर साइड में आपका फ़ोटो होगा और एक खाली जगह होगा, ठीक है, आपके कॉल लेटर में। तो सबसे पहले आपको कॉल लेटर में क्या करना है, यहाँ आपका फ़ोटो पहले से प्रिंट किया हुआ होगा, लेकिन इसमें आपको जो है फ़ोटो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें कौन सा फ़ोटो चाहिए, तो इसमें जो है उसमें लिखा हुआ रिसेंट फ़ोटो यानी हाल का फ़ोटो चाहिए, लेकिन आपको हाल का फ़ोटो नहीं लगेगा। लगभग ये फ़ोटो जो लग रहा है ये पहले वाला ही फ़ोटो लग रहा है, ठीक है। आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था वही फ़ोटो आपको इसमें भी चिपकाना है, ठीक है, लेकर के जाएंगे। लेकिन आपको, अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं, हो सकता है कि फ़ोटो नया मांग दे, तो आप क्या करें, एक न्यू फ़ोटो आप खिंचवा लें स्टूडियो में जाके, ठीक है। एक न्यू फ़ोटो आप खिंचवा लें और उसको भी साथ में लेकर के जाएं, ताकि वहाँ आपको अगर मांगा जाए तो आप अपने निकाल करके उनको अधिकारी को दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका वहाँ ज़रूरत हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर न्यू फ़ोटो मांग कर दिया जाए कि आप न्यू फ़ोटो दीजिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास मान लीजिए क्या खर्चा लगेगा, 50 रुपया लगेगा, 30 रुपया लगेगा। तो क्या दिक्कत है आपको फ़ोटो खिंचाने में, आप एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, 5 फ़ोटो लेगा, 5-6 फ़ोटो ले लीजिए और लेके चल जाइए, ठीक है। साटना तो एक ही है यहाँ। लेकिन अगर आपको मांग कर लिया जाए कि न्यू फ़ोटो चाहिए, हाल का फ़ोटो चाहिए, तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो आपके पास फ़ोटो रहेगा तो वहाँ दे देंगे। इसलिए फ़ोटो आपको खिंचा करके जाना है, ठीक है। अगर मांग लिया जाए तो वहाँ देना है, अगर नहीं मांगे तो पुराना वाला फ़ोटो जो है आपको आवेदन फॉर्म भरते समय वही फ़ोटो यहाँ चिपका देना है, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको सारी जानकारी वहाँ सेंटर पर मिल जाएगी। ये रही फ़ोटो की बात। अब आपकी चलते हैं कि घोषणा पत्र किसे लगेगा। तो घोषणा पत्र के बारे में हम जानकारी देते हैं कि कॉल लेटर जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग जो है और उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र, यानी क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो नहीं है, ठीक है, उसको घोषणा पत्र लगेगा। लेकिन वहाँ से अभी जो 16 तारीख से जो भी काउंसलिंग करा करके आ रही है उससे यही जानकारी निकल कर आ रहा है कि जिसके पास एनसीएल है, ठीक है, जिसके पास एनसीएल है उसको घोषणा पत्र नहीं देना है, ठीक है, उसको घोषणा पत्र नहीं देना है। अगर जिसके पास एनसीएल नहीं बना है, मान लेते जिसके पास एनसीएल नहीं बना है उसको घोषणा पत्र लगेगा। ये जानकारी वहाँ से निकल कर आ रही है जो भी काउंसलिंग करा रही है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा कि जो जिसके पास की एनसीएल नहीं बना हुआ है, जिसके पास एनसीएल नहीं बना हुआ है उसे घोषणा पत्र देना अनिवार्य है, घोषणा पत्र लगेगा। जिसके पास की एनसीएल बना हुआ है, ठीक है, जिसके पास एनसीएल बना हुआ है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर एनसीएल बना है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई घोषणा पत्र नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। आप वहाँ आसानी से अपना काउंसलिंग करा सकते हो, अपना आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि घोषणा पत्र हमें चाहिए, ठीक है। अगर इस केस में मान लीजिए किसी के पास एनसीएल नहीं बना हुआ है उसको घोषणा पत्र चाहिए, तो वो घोषणा पत्र कहाँ बनेगा, तो आप जाएंगे कोर्ट में, किसी भी वकील को पकड़ेंगे, वहाँ बोलेंगे कि हमें घोषणा पत्र बनाना है क्योंकि एनसीएल मेरे पास नहीं है, एनसीएल का नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मेरे पास नहीं है, हमें एक घोषणा पत्र बना के दीजिए। तो वो स्वयं शपथ पत्र एक दे देंगे, शपथ पत्र पर आपका साइन होगा और वहाँ से अधिकारी से करवा के आपको शपथ पत्र मिल जाएगा, घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र इस तरीके से बनता है, आप कोर्ट में एक दिन में बन जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपके कॉल लेटर में भी दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो हम आपको एक
अरेंजमेंट बताते हैं कि किस तरीके से आपको सजाना है। वहाँ से जो भी काउंसलिंग करा करके आ रही है वहाँ से जानकारी हमें मिला है कि इस तरीके से आपको सजाना है। तो सबसे पहले क्या करना, मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मूल प्रमाण पत्र जो होता है आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपको लेकर के जाना है। ठीक है, उसका 2 प्रति 3 प्रति करवा ले। वहाँ तो 2 प्रति लगेगा, अगर आप 3 प्रति करवा लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके पास 1 प्रति बैग में रहेगा, फाइल में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको 2 प्रति ही लेकर के वहाँ अंदर में जाना है, 2 प्रति। ठीक है, मैट्रिक का। तो आप समझेंगे आना है क्या, आपको मैट्रिक का मार्कशीट भी ले जाइएगा। ठीक है, मार्कशीट तो मांगा नहीं है लेकिन आपको मार्कशीट भी लेकर के जाना, आपके बैग में रहेगा। ठीक है, आपके फाइल में रहेगा, अलग से फाइल में एक बना लीजिएगा, उसको अलग रखिएगा। लेकिन यहाँ मांगा क्या है, आपको सबसे पहले मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाना है। क्या, फोटो स्टेट लगाना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलग लगाना, अलग रखना है, उसका एक ही में नहीं मिला दीजिएगा। फोटो स्टेट 2 कॉपी बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना, फोटो स्टेट, ये फोटो स्टेट हुआ, एक फोटो स्टेट, 2 फोटो स्टेट, और ये आपका जो है ओरिजिनल इधर है। 3 फाइल आपको बनाना है। ठीक है, इसमें ये क्या है, फोटो कॉपी है, ये फोटो कॉपी है, ये भी आपका फोटो कॉपी है, और ये आपका ओरिजिनल इधर लगाना है। ठीक है, ये आपको लगानी है। ठीक, ये समझ गए। अब एक फ़ोटोकॉपी आपका इधर है, एक फ़ोटोकॉपी यहाँ है, एक ओरिजिनल यहाँ है। आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है उसका फ़ोटोकॉपी यहाँ देंगे, एक और फ़ोटोकॉपी कराएंगे, और ओरिजिनल इधर आप रखेंगे। ठीक है, तीसरे फाइल में। निवास प्रमाण पत्र दूसरा जो है आपका निवास प्रमाण पत्र। निवास कब का लगेगा, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय का निवास लगेगा, जो भी निवास प्रमाण पत्र दिए थे उसी समय का आपका निवास लगेगा। तो एक फ़ोटोकॉपी इसमें दे दीजिएगा, एक फ़ोटोकॉपी इसमें दे दीजिएगा दूसरे नंबर पर, फिर उसका ओरिजिनल यहाँ लगा दीजिएगा। अब तीसरा फोटोयुक्त पहचान पत्र, यानी आपके पास आधार कार्ड होगा तो इसमें आधार कार्ड एक लगा दीजिएगा, इसके नीचे लगाइएगा, निवास के नीचे। ठीक है, निवास के नीचे इसमें भी आधार कार्ड लगा दीजिएगा, इसमें भी निवास के नीचे आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है, फाइल में बना लीजिएगा, उसमें रख लीजिएगा। अब शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यानी एएनएम का प्रमाण पत्र, जो औपबंधिक प्रमाण पत्र होते हैं उसको इसमें लगाना है। ठीक है, और फिर एगो इसमें लगाना है, फिर एक ओरिजिनल इसमें रखना है आपको। फिर एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र, यानी आपको जो अंक पत्र है, मार्कशीट है, उसमें एक इसमें लगाना है, फिर एक इसमें लगाना है, दोनों ईयर का। ठीक है, दोनों ईयर का इसमें फोटोस्टेट लगाना है, दोनों ईयर का इसमें भी फोटोस्टेट लगाना है, उसके बाद दोनों ईयर का इसमें ओरिजिनल आपको रख लेना है। ठीक है, 3 हो गया। अब 4 हो गया। अब आगे 5वां में चलते हैं, बिहार परिचारिका निबंधन प्रमाण पत्र परिषद का प्रमाण पत्र, यानी बीएनआरसी से जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं आप, उसका भी आपको फोटोकॉपी लगेगा, एक फोटोकॉपी इसमें, एक फोटोकॉपी इसमें, एक ओरिजिनल इसमें, ओरिजिनल एक अलग लगा लीजिए। ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र, जाति किसके लिए, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, इसमें भी और इसमें भी, और इसमें ओरिजिनल आपको लगा लेना। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते, पिछड़ा वर्ग में आते, तो आपका एनसीएल लगेगा। ठीक है, एनसीएल एक इसमें फोटोस्टेट करवा लीजिएगा, एक इसमें फोटोस्टेट करवा के रख लीजिएगा, एक ओरिजिनल आपको एनसीएल इसमें रख लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आपके पास दिव्यांगता है तो इसमें भी फोटोस्टेट, इसमें भी फोटोस्टेट, और इसमें ओरिजिनल आप लगा लीजिएगा। कोई स्वतंत्रता सेनानी है तो उसमें एक प्रमाण पत्र, इसमें एक फोटोस्टेट प्रमाण पत्र, इसमें ओरिजिनल लगा लीजिएगा आप। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रति, यानी जब आवेदन किए थे उससे आपका प्रिंट आउट हुआ होगा, उसका प्रिंट आउट का फोटो कॉपी एक इसमें लगा लीजिएगा, एक फोटो कॉपी इसमें लगा लीजिएगा, और ओरिजिनल जो निकाले हैं इसमें रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति, यानी जब आप फॉर्म भरे थे उसमें फ़ोटो आपका लगा हुआ है, उस समय का फ़ोटो आपको 5 को लेकर के जाना है। अब 5 फ़ोटो जो है आपको ओरिजिनल में रख लेना है। ठीक, 5 फ़ोटो जो है ओरिजिनल में रख लेना है, समझ गए, ये अलग रख लेना है, इसमें फोटोस्टेट में आप नहीं रखेंगे। चलिए, ये डॉक्यूमेंट थी आपकी काउंसलिंग लिस्ट की, यानी काउंसलिंग जो आई हुई है, काउंसलिंग आप जो कराने जाएंगे वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको 1 बाय 1 करके हम बतला चुके हैं, इससे ज़्यादा फालतू आपको लगेगा नहीं। ठीक, लेकिन अगर मांग कर लिया जाए तब क्या करेंगे, तो आप इंटर का जो बचा, ठीक है, इंटर का मार्कशीट और ओरिजिनल दोनों लेकर के आपको जाना है। फोटोकॉपी करवा लिए तो और बेहतर है, नहीं करवाएं तो कोई चलेगा। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट हर हाल में आपको अपने बैग में रखना है। अगर मांग कर लिया जाए तो वहाँ आपको दे देना है, आपका काम आ जाएगा। लेकिन
उम्मीद है कि ये मांगेगा नहीं आपको इंटर का, क्योंकि मैट्रिक का है, मैट्रिक का ही मांगेगा, क्योंकि मैट्रिक की इसमें बात की गई है। ठीक, लेकिन अगर मांग कर रहे तो आपको इंटर का लेके जाना है, इंटर का भी आप लेके जाएंगे और बैग में फाइल में बंद कर लेंगे इंटर का अलग से, उसमें नहीं लगाना है। ये जो ओरिजिनल वाला आप लगा रहे हैं सबका, उसमें नहीं लगाना, अलग फाइल में रखना है, क्योंकि वहाँ गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही आप दीजिएगा तो इंटर का क्यों लगा है, फालतू लगा दिए, इसमें जितना डॉक्यूमेंट मांगा गया उतना ही लगाना है। तो ऐसा काम नहीं करना, आपको एक अलग चौथे फाइल में आपको इंटर का भी रख करके अलग से ले जाना है। ठीक है, ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में। तो ऐसा लगा होगा, कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।